नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल में, जहां हम आपको दिखाते हैं दुनिया की बदलती तस्वीर, वो खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, भारत की सोलर रिवॉल्यूशन की कहानी, जिसने चीन को वैश्विक बाजार में कड़ी चुनौती दी है। जी हां, अब सोलर इंडस्ट्री में भारत वो नाम बन चुका है जिसे अमेरिका तक की कंपनियां साझेदारी करना चाहती हैं। सवाल है, क्या वाकई भारत ने चीन को मार्केट से खदेड़ दिया है? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले 2 दशकों से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चीन का एकछत्र राज रहा है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले लगभग 80% सोलर मॉड्यूल्स, सेल्स और वेफर्स चीन से आते थे। चीन ने बहुत पहले ही इस क्षेत्र को रणनीतिक रूप से अपने नियंत्रण में लिया। सस्ते श्रम, भारी सरकारी सब्सिडी और उच्च पैमाने के उत्पादन के कारण उसके उत्पाद सस्ते और हर जगह उपलब्ध थे। चीनी कंपनियां जैसे कि लोंगी, ट्रीना, जिंक सोलर और जेए सोलर ने विश्व बाजार में गहरी पैठ बना ली। पश्चिमी देश, जिनमें अमेरिका और यूरोप शामिल हैं, चीन से भारी मात्रा में सोलर उपकरण आयात करते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। जब दुनिया को एहसास हुआ कि पूरी सप्लाई चेन एक ही देश पर निर्भर हो चुकी है, तब सवाल उठने लगे, अगर चीन में कोई संकट आया तो क्या होगा? इसी से चाइना +1 नीति की शुरुआत हुई, जिसमें देश चीन के साथ साथ किसी दूसरे विश्वसनीय साझेदार की तलाश में जुट गए, और यहां भारत ने अपनी एंट्री की। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प पहले ही ले लिया था। सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत सोलर मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी। इसके लिए पीएलआई योजना शुरू की गई, जिसके तहत कंपनियों को सोलर मॉड्यूल, सेल्स और वेफर्स के उत्पादन पर प्रोत्साहन दिया गया। इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ और घरेलू उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ी। इसके अलावा भारत ने ALMM लागू की। इसका मतलब ये था कि सरकारी परियोजनाओं में केवल उन्हीं कंपनियों के मॉड्यूल इस्तेमाल होंगे जो इस सूची में शामिल हैं, यानी घरेलू उत्पादकों को सीधा लाभ। साथ ही सरकार ने घोषणा की कि जून 2026 से भारत में सभी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में स्थानीय रूप से बने सोलर सेल्स का उपयोग अनिवार्य होगा। ये कदम चीन के सस्ते और कम गुणवत्ता वाले विदेशी सोलर ग्लास और मॉड्यूल पर सीधा प्रहार है। भारत ने चीनी और वियतनामी कंपनियों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर घरेलू उद्योग को संरक्षण दिया है। इससे सस्ते और कम गुणवत्ता वाले विदेशी सोलर ग्लास और मॉड्यूल की बाढ़ थम गई। अब भारतीय कंपनियां न केवल घरेलू जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी कर रही हैं। भारत की कई निजी कंपनियां इस परिवर्तन की अगुवाई कर रही हैं, जैसे अवादा एनर्जी, जिसने नागपुर के पास बुटीबोरी में देश का पहला 720 WP टॉपकॉन सोलर मॉड्यूल प्लांट शुरू किया है। ये वही टेक्निक है जो चीन में हाल ही में अपनाई गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है, जहां सोलर मॉड्यूल, बैटरियां और ग्रीन हाइड्रोजन सब एक ही जगह निर्मित होंगे। इन प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि भारत की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2024 में 60 गीगावाट को पार कर गई और 2026 तक ये 100 गीगावाट से अधिक होने की उम्मीद है। यानी भारत अब केवल खुद की जरूरत पूरी नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को सप्लाई करने की स्थिति में पहुंच गया है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। साल 2022 से 2024 के बीच भारत के सोलर मॉड्यूल निर्यात में 23 गुना की वृद्धि हुई। 2024 में भारत ने लगभग $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सोलर मॉड्यूल्स निर्यात किए, जिनमें से 97% से ज्यादा अमेरिका को गए। 2024 में भारत ने करीब 5.8 गीगावाट मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट किए, जो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हैं। अमेरिका के अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों ने भी भारत से सोलर उपकरणों की खरीद बढ़ाई है। इस ट्रेंड ने चीन को सीधी चुनौती दी है, क्योंकि पहले ये सभी देश चीन से ही मॉड्यूल आयात करते थे। ये सब हुआ क्योंकि अमेरिका ने चीनी सोलर उत्पादों पर भारी टैरिफ और प्रतिबंध लगा रखे हैं। चीन ने जब वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से रीरूट कर अपने उत्पाद भेजने की कोशिश की, तो अमेरिका ने उन देशों से भी जांच शुरू कर दी। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद और लोकतांत्रिक सप्लायर बनकर उभरा। अमेरिका ने भारत को अब स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं, जिनमें सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्रीन इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। भारत में अब अमेरिकी कंपनियां भी निवेश कर रही हैं, ताकि भारत से बने मॉड्यूल्स को अमेरिका में बिना टैरिफ के बेचा जा सके। अमेरिका में क्लीन एनर्जी सेक्टर में भारत का योगदान इतना बढ़ गया है कि कई विश्लेषकों का मानना है भारत अब सोलर सप्लायर टू द वर्ल्ड बन सकता है। ये स्थिति पहले केवल चीन को हासिल थी। यानी सोलर मॉड्यूल्स के वैश्विक बाजार में अब 2 प्रमुख खिलाड़ी हैं, चीन और भारत।
चीन के लिए भारत का ये उभार किसी झटके से कम नहीं। चीनी कंपनियां अब वैश्विक मांग घटने, बढ़ते टैरिफ और कच्चे माल की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रही हैं। चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था भी दबाव में है। ऊर्जा संकट, अचल संपत्ति बाजार में मंदी और पश्चिमी देशों से तनाव ने उसके औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित किया है। दूसरी ओर भारत न सिर्फ उत्पादन बढ़ा रहा है, बल्कि नए मानकों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रहा है। भारतीय मॉड्यूल्स अब विश्व स्तरीय टेस्टिंग लैब्स में पास हो रहे हैं और प्रीमियम रेंज में बिक्री पा रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिकी कंपनियां अब भारतीय मॉड्यूल्स को ट्रस्टेड सप्लाई मान रही हैं। भारत अब केवल एक उपभोक्ता देश नहीं, बल्कि एक क्लीन एनर्जी पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के कई देशों में भारत अपने सोलर मॉड्यूल्स निर्यात कर रहा है। भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल शुरू की है, जिसके तहत पूरे विश्व को एक ही सौर ऊर्जा नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर भी भारत अब प्रमुख भूमिका निभा रहा है। जहां चीन पर कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने के आरोप हैं, वहीं भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा का 50% हिस्सा अक्षय स्रोतों से प्राप्त करने का संकल्प लिया है। इसका असर ये हुआ कि अब अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में भारत की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। दोस्तों, ये सच है कि भारत ने जो सोलर सेक्टर में क्रांति की है वो ऐतिहासिक है। कभी जो देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर था, आज वही देश अमेरिका जैसे विकसित देशों को सोलर मॉड्यूल्स निर्यात कर रहा है। ये सिर्फ आर्थिक परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। चीन का वर्चस्व अब टूटने लगा है। भारत के पास दुनिया को दिखाने के लिए एक नया मॉडल है, ऐसा मॉडल जिसमें सस्टेनेबिलिटी, आत्मनिर्भरता और विश्वास शामिल हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि सही नीति, निवेश और नवाचार के साथ कोई भी देश दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में अपनी जगह बना सकता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप ऐसे ही और आर्थिक और तकनीकी विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप भविष्य की ऐसे ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।